बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। बढ़ती हुई सर्दी में बीफ पाई खाने के लिए लोग बाज़ारों का रुख करते हैं, तो आज मैं आपको बाज़ार से कहीं ज़्यादा मज़ेदार और एनर्जेटिक बीफ के पाई बनाने का तरीका शेयर करूंगी। ये इतने मज़ेदार और इतने डिलीशियस बनते हैं और जिनके जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द होती है ना, उनके लिए ये बहुत ही मुफीद है ये वाला तरीका। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और बिल्कुल रुई की तरह नरम मुलायम बनेंगे। तो वीडियो को आपने फुल एंड तक वॉच करना है, एक भी इस वीडियो का पॉइंट जो है ना मिस नहीं करना है, क्योंकि ये बीफ पाई जो है ना वाकई में आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, एंड तक जुड़े रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बर्तन में हम डालेंगे 2 दरमियाने साइज़ के प्याज और इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें और 1 गिलास इसके अंदर डालना है पानी का। और इसको हम चढ़ा देंगे चूल्हे पे और इनको जो है ना हम पानी में उतनी देर तक बॉईल करेंगे कि हरी मिर्चें जो है ये सॉफ्ट हो जाएं और प्याज जो है ना ये अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट पकने के बाद इसमें से आधा पानी जो है ना वो आपने निकाल के वेस्ट कर देना है और बाकी पानी में इसका पेस्ट बना के रख लेना है हरी मिर्चों और प्याज का। उसके बाद यहाँ पर लिए हैं मैंने 2 अदद बीफ के पाए। ये बाज़ार से मैंने ऐसे ही साफ़ करवा के लिए हैं। घर लाके आपने पहले इनको अच्छी तरह से खुले पानी के साथ धो लेना है और इनके जो पीसीज है ना, इनकी जो हड्डियाँ हैं ना, ये आपने दरमियाने साइज़ की रखनी है, बहुत बड़े बड़े साइज़ की नहीं रखनी है, ठीक है। अच्छी तरह से धोने के बाद इसे हम डालेंगे कुकर में। जी हाँ, आज हम कुकर में बनाएंगे और इतने ये मज़ेदार बनेंगे ना कि वाकई आप उंगलियां चाटने में मजबूर हो जाएंगे। तो कुकर में डालने के बाद पाए इसके अंदर डालेंगे 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और उसके बाद जो हमने प्याज और हरी मिर्चों वाला पेस्ट ब्लेंड किया था जग में वो डाल देंगे इसके अंदर। और उसके बाद इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने डाला है 1 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेनी है, जितनी तेज़ आपको मसाले पसंद है ना उस हिसाब से आपने डाल लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 बीफ पाई बनाए हैं बड़े साइज़ के, तो इसलिए मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर डाला है, 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर पिसा हुआ धनिया पाउडर और 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डालना है, ठीक है। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 1.5 गिलास पानी का और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। और जब विसल स्टार्ट हो जाए ना तो उसके बाद तकरीबन आपने 3 से 4 मिनट तक जो है ना इनको पकाना है, ताकि इन मसालों का जो कच्चापन है ना वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो 5 मिनट के बाद जो है ना आपने फ्लेम बंद कर देनी है और ढक्कन उठाना है। और इसके अंदर अभी हल्का हल्का सा पानी है, मसाले अच्छी तरह से इसके अंदर पक चुके हैं। अब इस पॉइंट पे आके ना इसके अंदर हमने डालना है घी। तो घी जो है ना ये आपने बस 1 कप डालना है, तो इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि ये जो हड्डियाँ हैं ना इनके अंदर से मिख जो होती है ना उसका भी घी निकलेगा। तो इसलिए घी की क्वांटिटी जो है ना वो आपने कम ही रखनी है। तो बस यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप जो है ना घी का डाला है। अगर आपको कुकिंग ऑयल पसंद है तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद है वो आप डाल लें। तो घी डालने के बाद ना अब इस पॉइंट पे इसकी हमने भुनाई लगानी है। अगर आप चाहते हैं कि पाए बहुत मज़ेदार और बहुत डिलीशियस बने, इनमें कच्चापन फील ना हो, तो उसके लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है भुनाई। तो यहाँ पर भुनाई जो है ना अच्छी तरह से लगानी है, पानी को अच्छे से खुश्क करना है उस वक़्त तक जब तक इसमें से हल्का हल्का सा जो घी है ना वो निकलना शुरू नहीं हो जाता। जब पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए ना उसके बाद हमने इस पॉइंट पे इसके अंदर डालनी है दही। दही गाढ़ा दही है, फ्लेम पहले आपने बिल्कुल लो कर देनी है और 1 कप गाढ़ा दही डालना है, क्योंकि इसके अंदर हमने टमाटर नहीं डाले हैं। तो टमाटरों की जगह पर पाई में हमेशा दही डालनी चाहिए, उससे फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो दही डालने के बाद जो दही है ना ये अपना पानी छोड़ेगी। अब फ्लेम दोबारा से तेज़ कर देनी है, अब दोबारा से भुनाई लगानी है, 2 दफ़ा इसकी भुनाई लगानी है। पानी अच्छी तरह से जब दही का खुश्क हो जाए और घी निकलना शुरू हो जाए ना तो इसका मतलब है कि पायों के बहुत अच्छी तरह से भुनाई लग चुकी है। ये देखिए घी भी निकलना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसको फाइनल पकने के लिए छोड़ेंगे। तो इसके अंदर अब हम डालना है पानी। तो पानी जो है ना इसके अंदर इतना डालना है कि हमने इनको 45 मिनट के लिए पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ना है।
और इतना पानी होना चाहिए कि जिसके अंदर पाए बहुत अच्छी तरह से गल भी जाएँ और जितना शोरबा आपने रखना है ना उस हिसाब से शोरबा भी बच जाए। तो तकरीबन मैंने 2.5 लीटर जो है ना इसके अंदर पानी डाला है। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि साइडों से सारा मसाला जो है ना वो अच्छी तरह से उतर जाए। और उसके बाद जो है ना इसके अंदर हमने कुछ खड़े मसाले डालने हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, ठीक है। तो इन खड़े मसालों के अंदर है 2 अदद बड़ी इलायची जिसका मुंह खोल के डालना है, तकरीबन 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के हैं, लौंग हैं तकरीबन 7 से 8 और 10 से 15 जो है ना काली मिर्चें हैं और 2-2 इंच के 2 टुकड़े जो है ना अदरक के डालने हैं जिनको आपने मोटे मोटे साइज़ में कटिंग करनी है। और ये डालने के बाद अब आपने ढक्कन लगा देना है और जब विसल स्टार्ट हो जाए ना तो उसके बाद आपने टाइम नोट कर लेना है। तकरीबन 40 से 45 मिनट आपने मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद फ्लेम बंद कर देनी है। और ये देखिए जी ये मज़ेदार से पाए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे सालन जो हम बनाते हैं ना उसके ऊपर घी नहीं निकलता है, तो उसका तरीका ये है कि जब इस तरीके से ये पक जाए ना उसके बाद इसके ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला डस्ट करेंगे इसमें प्यारी सी खुशबू के लिए। और अगर हरा धनिया आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं वरना उसको स्किप कर दें। पिसा हुआ गरम मसाला डालने के बाद इसको आपने ढक्कन लगा देना है 5 मिनट के लिए। इसको बिल्कुल भी आपने हिलाना नहीं है, बस 5 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। और पूरे 5 मिनट के बाद जो है ना आप देखिएगा इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से घी भी निकल आएगा और इसकी लुक जो है ना वो इतनी खूबसूरत लगेगी। तो ये मज़ेदार से बीफ पाई बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इतनी मज़ेदार रेसिपी शेयर करने पर प्यारा सा लाइक कमेंट बनता है। वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो ये बीफ पाई की रेसिपी जो है ना आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। यकीन करें आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे जब आप ये घर पर बनाएंगे इतने आसान और ज़बरदस्त तरीके के साथ। तो वीडियो को सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार सी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह।